चलिए देखिए, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वर्ब। वैसे तो दो वर्ब होता है, एक होता है आपका मेन वर्ब और एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब के विषय में नहीं, आज हम इसके विषय में जानेंगे। इस वर्ब को जब हम पढ़ेंगे तो ये वर्ब हमारा आता है चार प्रकार के, इसके 4 टाइप्स होते हैं। जैसे पहला हमारा होता है ट्रांजिटिव, और दूसरा होता है हमारा इंट्रांजिटिव, तीसरा होता है हमारा लिंकिंग, और चौथा होता है एक्सिलरी। ये 4 टाइप्स के वर्ब होते हैं। जब इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे तो इस दोनों वर्बों को हम साथ में पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो इसको पहचानेंगे कैसे? जो ट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब है, जब भी आएगा ये तो आपका आएगा प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस, और इंडेफिनिट के अलावा ये केवल सिंपल सेंटेंस में आता है, ना कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है। केवल यही इसकी पहचान है। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में आता है, और ट्रांजिटिव वर्ब में आपको दिया रहता है ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, नहीं दिया। देखो, ट्रांजिटिव मतलब होता है सकर्मक, इंट्रांजिटिव मतलब होता है अकर्मक, लिंकिंग का मतलब होता है संयोजक, और एक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। तो जब हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पढ़ रहे हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में आता है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया रहता है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। फॉर एग्जांपल में देखेंगे हम यहाँ पे, जैसे ऐसे कर दिया जाए, ही रीड्स ए बुक। तो यहाँ तो पता ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एस या एस, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलता है, और पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म चलता है। तो ये तीनों पहचान अगर कहीं पर मिली, कोई वाक्य बना है, तो निश्चित रूप से वो ट्रांजिटिव या तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब यहाँ पे जैसे यस लगा है तो ये वर्ब हमारा ट्रांजिटिव होगा या तो इंट्रांजिटिव होगा। और इसमें देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है, जब ये ऑब्जेक्ट दे दिया तो ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और अगर यही सेंटेंस केवल ही रीड्स तक हो जाए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया और इसमें यस लगा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो ये वाला वर्ब हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है ना? इसके बाद हम चलेंगे लिंकिंग वर्ब की तरफ। लिंकिंग वर्ब जब भी आएगा तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में आएगा, ये टेंस के भागों में नहीं जाता है। लिंकिंग वर्ब जब भी आएगा तो प्रेजेंट टेंस में आएगा या तो पास्ट टेंस में आएगा, ये किसी के भागों में नहीं जाता है। लिंकिंग वर्ब में कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। कंप्लीमेंट का मतलब टिप्पणी की जाती है, अर्थात इसमें यह बताया जाता है कि कर्ता क्या है। जिसमें ये बताया जाए कि कर्ता क्या है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, मैं अध्यापक हूँ। मुझे बताया जा रहा है कि मैं अध्यापक हूँ, मेरे ऊपर टिप्पणी करके ये बताई जा रही है कि मैं अध्यापक हूँ। जैसे अगला एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, यू आर ए स्टूडेंट, ही इज ए डॉक्टर। अगर ऐसी चीजें जैसे सब में कर्ता को बताया जा रहा है कि कर्ता क्या है, इसमें बताया गया टीचर, इसमें बताया गया स्टूडेंट, और इसमें बताया गया डॉक्टर। लिंकिंग वर्ब में यह नहीं बताया जाएगा कि ये कर्ता क्या कर रहा है, इसमें यह बताया जाएगा कि कर्ता क्या है। इसके अलावा हम चलेंगे, अगला हमारा है एक्सिलरी। एक्सिलरी वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी और दूसरा होता है हमारा मॉडल। इसको हम इधर देखेंगे। प्राइमरी को जब हम पढ़ेंगे तो प्राइमरी के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। जैसे आपका आ जाएगा बी, इधर आ जाएगा डू, इधर आ जाएगा। देखो, बी के अंतर्गत आता है आपका आ जाएगा इज, एम, आर, वाज और वेयर, इसमें जुड़ेगा आई। डू में आएगा डू, डज और डिड, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जुड़ेगा। और इसमें चलेगा तो इसमें हो जाएगा है प्लस है प्लस है, इसमें आपका आ जाएगा वर्ब का।
एक्सिलरी वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और मॉडल। जब हम प्राइमरी एक्सिलरी को पढ़ेंगे तो प्राइमरी एक्सिलरी में आएगा इज, एम, आर, वाज, वेयर, और इस इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा रहेगा। डू के अंतर्गत आता है डू, डज और डिड। डू, डज और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ऑब्जेक्ट भले ही दिया हो, लेकिन अगर ऐसी चीजें आएंगी तो इसे हम प्राइमरी में रखेंगे, प्राइमरी हमारा जाएगा एक्सिलरी में। अगर हैव दिया, हैव के अंतर्गत आता है हैज, हैव और हैड, इसके साथ थर्ड फॉर्म चलेगा। जैसे एग्जांपल में देख लेंगे, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। जैसे देखेंगे ये हमारा भले ही ऑब्जेक्ट दिया है, ऐसी कोई बात नहीं कि जिसमें ऑब्जेक्ट दे दिया उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब ही कहेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब वो तभी होगा कि ऑब्जेक्ट के साथ ये दिया हुआ सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में होना चाहिए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में नहीं है, भले ही उस वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया है, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। इसमें हम यहाँ देखेंगे, इस वाले वाक्य में दिया है आईएनजी, और आईएनजी के साथ सहायक क्रिया में मिला है एम। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे दिया है आईएनजी और इसी वाले वाक्य में मिला है एम, तो एम किसके अंतर्गत आया भाई? डी के अंतर्गत आया। डी किसके अंतर्गत आया? प्राइमरी के अंतर्गत आया, और प्राइमरी हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है? एक्सिलरी के अंतर्गत आ रहा है। इसी तरह एग्जाम्पल ऐसे देख लेंगे, जैसे आई डू नॉट वेट यू। अब इसमें भी देखिए ऑब्जेक्ट दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया है डू, डू के साथ नॉट लगा है और डू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चला है। अब इसके बाद हम चलेंगे, हमारा होता है मॉडल एक्सिलरी। तो मॉडल एक्सिलरी में वो सहायक क्रिया आती है जो प्राइमरी एक्सिलरी में नहीं आई। जैसे में देखेंगे, जैसे आपका आ सकता है, इसमें सेल आ सकता है, विल आ सकता है, कैन आ सकता है, मे आ सकता है। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो सेल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, नीड, अंडर, डेयर, जो भी सहायक क्रियाएं बच रही हैं सारी सहायक क्रिया मॉडल एक्सिलरी में आएंगी। एक बार फिर से देखेंगे हम बताएं आपको कि वर्ब, हमारे वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जब भी आएगा और इंट्रांजिटिव वर्ब जब भी आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया रहता है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। लिंकिंग वर्ब में चलेंगे तो लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है संयोजक क्रिया है। लिंकिंग वर्ब में कर्ता के ऊपर टिप्पणी की जाती है, अर्थात कर्ता को बताया जाता है कि कर्ता क्या है। और लिंकिंग वर्ब जब भी आएगा तो प्रेजेंट टेंस में आएगा या तो पास्ट टेंस में आएगा। लिंकिंग वर्ब टेंस के भागों में नहीं आता है। इसके बाद हमारा है अगला एक्सिलरी। एक्सिलरी के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी को जब हम पढ़ते हैं तो प्राइमरी में 3 टाइप्स आता है। जैसे बी आया तो बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर, और इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ आईएनजी लगेगा। डू आया तो डू, डज, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। हैव आया तो हैज, हैव और हैड आएगा, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चलेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया। और मॉडल एक्सिलरी में चलेंगे तो मॉडल एक्सिलरी में वो सहायक क्रिया आती है जो प्राइमरी एक्सिलरी को छोड़ देगा।